गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर, और उस वीडियो का टाइटल है बॉर्डर 2 मूवी फनी रिएक्शन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंडिया की पिटाई दिखाई है, एक टैंकर नहीं दिखाया। एक टैंकर नहीं दिखाया। टैंकर पाकिस्तान के वाले इंडिया वाले से बंदूक से लड़े हैं। अच्छा, मतलब इसमें दिखाया कि इंडिया वाले बंदूक से लड़े, पावर नहीं इंडिया के पास। कुछ भी नहीं, एंड में दिखाना था, जिताना था तो जिता दी। दोस्तों, आखिरकार बॉलीवुड ने बॉर्डर 2 मूवी रिलीज कर ही दी है और मुझे लगता है कि ये भी धुरंधर की तरह हिट हो ही जाएगी, क्योंकि जिस चीज में भी पाकिस्तान का नाम आ जाए उसका हिट होना तो बनता ही है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। सनी बाजी कोशिश कीजिएगा आवाज ही पहुंचे, कोई बंदा लाहौर तक ना पहुंचे। बड़े ही जालिम किस्म के लोग हैं, मैं पहले बता रहा हूँ। बस आवाज तक ठीक है। इस मूवी में भी वही पुराना रंडी रोना है। मूवी में सनी पाजी पाकिस्तान आते हैं, पूरा पाकिस्तान तबाह करके चले जाते हैं और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर बनकर तकरीरें भी करते हैं। मैं ट्रेलर देख के आया हूँ, सनी देओल भी जंग लड़ने पाकिस्तान आ रहा है। निकला वो घर से डॉक्टर के पास जाने के लिए था, रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया। सारे ट्रेलर में लगा हुआ है आवाज कहां तक जानी चाहिए जवानों, वो आगे से कहते हैं लाहौर तक। आपने देखा फिल्मों में भी इनका एटीट्यूड कितना नीचे आ गया। पहले कहते थे लाहौर तक फौज जानी चाहिए, फिर उन्होंने कहा लाहौर तक जहाज जाने चाहिए, अब कह रहे हैं अगर कुछ नहीं जा रहा तो कम से कम आवाज तो जानी चाहिए। जंग जीते ना जीते आलू बुखारे तो बिकने चाहिए हमारे। 2 महीने रुक जाओ, इन्होंने कहना अगर आवाज नहीं जा रही तो कम से कम खुशबू चली जाए लाहौर तक, वो खतरे की बात है। ऊपर से सनी पाजी इतने अरसे बाद फौजी बने, किसी ने बताया ही नहीं कि निशाना आंख से लेते हैं, वो नाक की सीट पे तोप चलाई जा रहे हैं। डायरेक्टर ने आके बताया कि आपके सारे गोले श्रीलंका जा रहे हैं, ख्याल करें कुछ संगा कराना फौत हो जाए वहां पे। इस मूवी में सनी पाजी अपनी आवाज लाहौर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि असल जिंदगी में इनकी एक ही आवाज हमें सुनाई दी थी और वो आवाज राफेल के गिरने की थी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? कहां तक? इसकी आवाज नहीं आई, लेकिन जो 6 जहाज गिरे थे उनकी आवाज जरूर आई थी। आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक, लाहौर तक। ना सनी बाजी ऐसे ना निकलेगी इनकी आवाज। हमको मौका दीजिए, हम ऐसे कार्रवाई डालेंगे, इनकी आवाज लाहौर क्या फिर चांद तक जाएगी। चीखो पुकार मत ट्राई कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया की एंटी पाकिस्तान फिल्में देखकर लगता है कि बॉलीवुड को इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान चला आ रहा है। हर दूसरे दिन तो इनकी एंटी पाकिस्तान मूवी आ जाती है। पहले तो फिर भी ठीक था, क्योंकि पहले ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए हैंडसम और चिकने लोगों को भेजा करते थे, जिन्हें देखकर हमारे पेशावर के लोग खुश हो जाते थे। तू समझा? लेकिन इस बार तो इन्होंने 74 साल के एक बुड्ढे को ही भेज दिया है। सनी देओल जैसा कर्नल फौज में सिर्फ इस वजह से होता है कि ये थोड़ा सा सस्ता पड़ता है उनको। पेशावर वाली साइड से नई क्लाशनकोफ लेना तो इस तरह का बेकार सा बाबा फ्री देते हैं कि भाई मार के चेक कर लो। 2 में सनी देओल चीख चीख के कह रहा है आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। सालो, इतनी जरूरी बात है तो कॉल कर लो। दिल्ली से चीख चीख के नैपी भर लेनी है, कॉल नहीं करनी। बॉर्डर 1 के बाद बॉर्डर 2 29 साल बाद आई है, और ये सनी देओल मेजर से सिर्फ कर्नल ही प्रमोट हुआ है। और ये कौन सा कर्नल है 74 साल की उम्र का जो ना प्रमोट हो रहा है ना रिटायर हो रहा है। सनी पाजी, इस उम्र में गोलियां चलाएं नहीं, गोलियां खाएं। इस उम्र में तो बर्थडे पे भी आपको खांसी वाला सिरप गिफ्ट होता है, आप बंदूकें लेके फिर रहे हैं। और कर्नल साहब की टांगें देखें कितनी पतली हैं। लाहौरिये बर्फ खानों में इस तरह की चीजों से आइस ब्लॉक खींचते हैं। इस फिल्म में सनी देओल का कहना है कि तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी सीना तान के मिलेगा। सनी पाजी को कोई बताए कि हमें तो जो हिंदुस्तानी फौजी मिला था उसकी हालत तो ये वाली हो गई थी। सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे, सीना ठोक के कहेगा। तो मैंने भागने की कोशिश की, मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफी ऊंचा था। और दोस्तों, एक इंडिया का जनरल बख्शी है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे 600 से भी ज्यादा जंगें लड़ी है, वो भी टीवी पर बैठकर। दूसरी तरफ सनी देओल है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पौने 800 जंगें लड़ी है, वो भी फिल्मों में चिल्ला चिल्ला कर। पता नहीं इस भाई साहब को ऐसे क्यों लगता है कि चिल्लाने से ही बंदा जंगे जीत जाता है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? तू जरा बॉर्डर क्रॉस कर, तेरी आवाज मेरी तरह पूरी दुनिया सुनेगी।
यही नहीं दोस्तों, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वरुण धवन को फौज में एडमिशन किसने दे दिया। इतने छोटे कद वाले को तो फौज में एडमिशन मिलता ही नहीं है। ऐसे तो कल को हमारा छोटा डॉन भी पाकिस्तान के खिलाफ मूवी में फौजी बनकर आ जाएगा। पहले तो भाई मुझे एक बात बताओ, इस वरुण धवन का बॉर्डर 2 फिल्म में दाखिला किसने करवाया? मतलब कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, देख कहीं और रहा, बंदूक कहीं और चला रहा। कौन है इसका कारण? एडिटर या डायरेक्टर? इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसी तरह इस फिल्म में सुनील शेट्टी के बेटे को भी लिया गया, जो कि बेचारा पूरी मूवी में सिर्फ चिल्लाता ही रहता है। ये बंदा इतना जोर लगाता है कि इसकी आवाजें पता नहीं कहां से निकल रही थी। शक्ति माँ, शक्ति माँ, एक्टिंग माँ, एक्टिंग। रुको जरा, सबर करो। माँ, शक्ति माँ, शक्ति। भाई साहब क्या मांग रहा है? उबला हुआ अंडा मांग रहा है। दोस्तों, इस टेढ़े मुंह वाले भाई साहब ने तो पूरी की पूरी मूवी खराब कर दिया है। जंग हो या खुशी, इस नमूने का रिएक्शन सेम ही रहता है। अपने टेढ़े एक्सप्रेशन की वजह से इसने बॉलीवुड के आइकॉनिक गाने का भी सत्यानाश ही कर दिया है। घर कब आओगे, घर कब आओगे कि तुमने दिल सुना सुना है। क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी थी, इसलिए पाकिस्तान समेत बहुत से गल्फ ममालिक ने इसकी रिलीज पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से अब गोदी मीडिया को सख्त मिर्चें लगी हुई है। इनकी चीखों की आवाजें तो यहाँ तक आ रही है। और विदेशों में तो 23 जनवरी को रिलीज हो गई, लेकिन 6 देशों में इस पर बैन लगा दिया गया। जो हाल धुरंधर के साथ हुआ था, वही अब सनी देओल की मूवी के साथ हुआ है। बॉर्डर 2 के बैन के पीछे की वजह पाकिस्तान को ही बताया जा रहा है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना जिंदगी भर याद। यही नहीं, सनी पाजी का कहना है कि ये फिल्म पाकिस्तान में भी रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी लोग भी इसे देखना चाहते हैं। चलिए ये बात पाकिस्तानियों से ही पूछ लेते हैं। नेवल साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो है ना वो बॉर्डर 2 देखना चाहते हैं। प्लीज पाकिस्तान में भी फिल्म को रिलीज कर दो। आप देखना चाहते हो? बिल्कुल भी नहीं। वो किसी अंतरी महादेव फाइनल बचा, तेरे पिछवाड़े में तेरे देशभक्ति डालकर उसको वेल्डिंग से सील दूंगा। 2.5 किलो का तेरा हाथ है, लेकिन टांगे तेरी 500 ग्राम की है। इसी तरह हमारे लोग तो पहले ही इस मूवी की बैंड बजाने में लगे हुए थे। अब तो इंडिया के अपने लोगों ने भी इस मूवी को रोस्ट करना शुरू कर दिया है। ये भाई साहब फिल्म देखकर आ गया है, अब जरा इसका रिव्यू भी सुन लेते हैं। कैसी लगी? मैं ना मेरे बाप को कभी माफ नहीं करने वाला हूँ। उसने क्यों मेरे को इस घोर कलयुग में पैदा किया। ये आसमान फट जाए, ये जमीन क्रैक हो जाए और मैं उसके अंदर समा जाऊं, कुछ भी देखूंगा, लेकिन बॉर्डर 2 फिल्म कभी नहीं देखूंगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सो गाइस, ये था वीडियो। और रियली बॉलीवुड वाले जो अभी आए ना स्टार किड, जिन जो लोग हैं, उन्हें एक्टिंग करना नहीं आता है। पहले की जो मूवीज रहती थी, कितना लगता था कि एकदम रियलिस्टिक रहता था उस पे चीजें। और ये अभी जो बोल रहे हैं, इनके डायलॉग भी उतने अच्छे नहीं है। ठीक है, ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग कर रहे हैं रियली। ठीक है, लेकिन जो देशभक्ति देखना है तो मूवी से हम ये जज नहीं कर सकते कि यार 15 अगस्त आ रहा है, ठीक है, या 26 जनवरी आ रहा है तो उस दिन देशभक्ति मूवी रिलीज कर देते हैं तो चलेगी। तो ये सिर्फ पैसा कमाने का ही एक धंधा है। ठीक है, मूवी देख के कोई देशभक्ति नहीं देखा जाता। अगर आपको देशभक्त देखना है तो हमारे जो पुराने जमाने के लोग थे, ठीक है, उन्हें देखना चाहिए, जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए। यस, इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी है, तो उनको देखना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए। और उनके बारे में मैं तो ये सोचती हूँ कि उनके बारे में 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, उस दिन हमारे जो हीरो थे उनके लिए
जो हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, उनके ऊपर मूवीज बननी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि कितनी मतलब कुर्बानी देकर हमारे देश ने ये मतलब अभी देश में हम रह रहे हैं, तो आजादी पाई मतलब कुर्बानी है ये कुर्बानी देके। लेकिन आप देखोगे कि अभी जैसे ही 26 जनवरी आएगी या 15 अगस्त आएगा, हर साल कैसा हो गया है कि जानबूझ के वो प्रोपेगेंडा मूवीज बनती है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान के लिए। तो ये बिल्कुल भी बकवास लगती है, क्योंकि जो अभी के जो एक्टर्स भी है नेपो किड्स, वो उनकी एक्टिंग बिल्कुल मजेदार नहीं है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, इंडिया में भी इन पे मीम्स बने हैं और सच में आप देख ही सकते हो बाकी के वीडियोस में। क्योंकि पहले के जो बॉर्डर मूवी था उसमें लगता था कि यार हाँ एक्टिंग हो रहा है और रियल लगता था, लेकिन इस पे तो कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसे ही था। और एक एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा, जो बॉलीवुड वाले हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि देशभक्ति मूवी बनाने से मतलब वो ऐसे दिखेंगे कि वो बहुत बड़े देशभक्त है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि तुम मूवी बना रहे हो, मेन ये है कि तुम देश के लिए क्या कर रहे हो, देश के लिए कितना सेटिस्फाई मतलब आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हो देश के लिए, ठीक है, ये एक देशभक्ति होती है। और ये भी देशभक्ति है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो आपके देश के लोग हैं उन्हें आप अच्छी चीजें सिखाएं उसके जरिए, और उन्हें जागरूक करे चीजों के लिए, ना और कि उनके हक के लिए भी आवाज उठाए, और ना कि उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काएं। तो ये चीजें भी देशभक्ति नहीं हो सकती। सो गाइस, ये था वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।